महाकुंभ 2025 आस्था का महासागर। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम था। लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाई और मोक्ष की कामना की। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आयोजित किया गया। यह स्नान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन 62 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। यह संख्या एक रिकॉर्ड थी, जो दर्शाती है कि लोगों की आस्था अटूट है। 13 जनवरी से शुरू हुए मेले में तीसरे शाही स्नान तक कुल 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो चुके थे। सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जिससे कुल संख्या 34 करोड़ 97 लाख हो गई। यह मेला विभिन्न संप्रदायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। साधु संतों का जमावड़ा, भक्ति गीत और धार्मिक प्रवचन वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। मौनी अमावस्या पर त्रासदी, सुरक्षा चिंताएं। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के पावन दिन एक दुखद घटना घटी। भीड़ के अचानक बढ़ने से भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह घटना मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस दुर्घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार से घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए। मेले में 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके। 30 पॉन्टून पुलों का निर्माण किया गया था, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा हो। कुंभ कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया था, जो पूरे मेले पर नजर रख रहा था। ऑपरेशन 11 लागू किया गया, जिसके तहत एक तरफा यातायात व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी था। इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। फ्लोरिडा के एक साधु और जापान के एक संत ने भी इस पवित्र स्नान में डुबकी लगाई। नागा साधुओं ने अपनी अनोखी वेशभूषा और तपस्या से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कई धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेले के सुचारू आयोजन के लिए प्रशंसा की। संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई, जो एक अद्भुत नजारा था। प्रयागराज में सरकारी कार्यालयों में 3 फरवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। इस बार महाकुंभ में आधुनिकता का स्पर्श भी देखने को मिला, जब ड्रोन शो ने अपनी अद्भुत दृश्यावली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रोन शो ने पारंपरिक आयोजन में एक नया आयाम जोड़ा और सभी को रोमांचित कर दिया।